हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 12वीं की हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर 2 का आपके लिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की विजयों का संक्षिप्त वर्णन करें। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसके जीवन और विजयों के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उसके राजकवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। विजय, उत्तरी भारत की विजय। इलाहाबाद स्तंभ लेख की 13वीं पंक्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 3 राजाओं अच्युत, नागसेन तथा कोट वंश के शासकों को पराजित कर उनके प्रदेशों को अपने राज्यों में शामिल कर लिया था। इसके बाद समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर चला गया। उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अच्युत तथा नागसेन ने अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए नागवंश के साथ अन्य राजाओं को अपने साथ मिला लिया था। समुद्रगुप्त इसे भला कैसे सहन कर सकता था, अतः उसने इन 9 राजाओं के संघों को कौशाम्बी के स्थान पर कड़ी पराजय दी। निसंदेह यह समुद्रगुप्त की एक महान सफलता थी। दक्षिण भारत की विजय। उत्तरी भारत की विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की ओर अपना ध्यान दिया। वहां उसने विष्णुगुप्त के अधीन 12 राजाओं के एक संघ को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के पश्चात उन सभी शासकों को उनके राज्य वापस कर दिए। इसके बदले उन्होंने समुद्रगुप्त को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। समुद्रगुप्त भली भांति जानता था कि यातायात के साधनों के अभाव के कारण इन राज्यों पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन था। समुद्रगुप्त की यह नीति बहुत सफल रही। क्या वह भारत का नेपोलियन था? नेपोलियन फ्रांस का एक महान शासक था। उसने ऑस्ट्रिया, स्पेन, रूस और यूरोप के बहुत से देशों को अपने अधीन कर लिया था, परंतु उसका साम्राज्य 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के पश्चात उसकी आंखों के सामने ही खंडित हो गया। परंतु समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं आगे था, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में न ही नेपोलियन की भांति पराजय का सामना करना पड़ा और न ही आजीवन कारावास का दंड मिला। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं आगे था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।